हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गयालोल, बैतरणी तथा गोमक तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत यानी 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भव सागर पार उतार देता है। गिरिध्रेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृ से विमुक्त हो जाते हैं। धेनुकारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहां पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित वह अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। ऐन्द्र तीर्थ, वासव तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्धकर्ता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। उस गया तीर्थ में हव्य कव्य आदि पकवान के द्वारा वहाँ के ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की भी विधि है। उत्तमोत्तर गया क्षेत्र में जो वृषोत्सक करता है यानी बैल को छोड़ता है या सांड छोड़ता है उसे 100 अग्निष्टोम यज्ञ का पूर्ण लाभ मिलता है, इसमें संदेह नहीं। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। आत्मनोपि महाबुद्धिर गयायाम तु तिलैर बिना पिंड निर्वापणम कुर्यादन्य सामपि मानवा। हे व्यास जी, जाति के जितने भी पितृ बंधु बांधव एवं सुहृद जन हो उन सभी के लिए गया भूमि में विधि पूर्वक पिंडदान किया जा सकता है। राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। बतंग वापी में स्नान करके 1 सहस्त्र गायों का फल प्राप्त करता है। निशिचरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठ आश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है, उसी को कपिला भी कहते हैं। उस नदी में स्नान कृतकृत हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमार धारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहां पर स्थित कुमार देव को प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को जाता है। संवर्त वापी नामक तीर्थ में पिंडदान करने वाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है। प्रेतकुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देव नदी, ललिहान, मथन, जानूर, गतक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके मनुष्य सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है।